जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं सौरभ सिन्हा, 2 टाइम्स जेपीएससी मेंस अपियर्ड कैंडिडेट, जेपीएससी सिविल सर्विसेज और सीडीपीओ मेंस अपियर्ड कैंडिडेट हूँ। और अभी झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके रिगार्डिंग में जो भी करंट अफेयर हैं जो झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ से सवाल बन सकते हैं, इस पर वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला जो मेरा टॉपिक है जिसमें चर्चित व्यक्ति के बारे में है जिनको आपको जानना चाहिए, और ये मैं पढ़ चुका हूँ। इस वीडियो को मैं अगले 5 मिनट में ख़त्म करूँगा, क्योंकि जो भी स्टॉप पॉइंट्स का जो पंच लाइन है आपको बस वो याद रखना है, पूरा पढ़ना नहीं है, ठीक है। पंच लाइन को याद रखना और वो यही एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। ऐसा ही तैयारी होती है करंट अफेयर की। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे नाम लिखा गया मोहन करण के बारे में। इनके बाद ये कौन है, तो याद रखिएगा कि जो भी नया संसद भवन बना ना, है ना, संसद भवन जो बना था उसके जो आस्था गैलरी में मतलब कुछ सजाने का जो काम किए थे इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और इन्होंने जिस आर्ट को सजाया था उसका नाम था टेराकोटा आर्ट। उधम सिंह हिस्सा ऑल इंडिया वो फिल्म एसोसिएशन का तरफ से एक अवार्ड मिला था, उस अवार्ड का नाम था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद रखिएगा, ठीक है। ये वो फिल्म के से संबंधित है। ये अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार मतलब सरकार बनी, उसमें झारखंड के 2 भाजपा सांसदों को स्थान मिला है। एक तो अन्नपूर्णा देवी है और दूसरा संजय सेठ है। अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास, जबकि संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। काम्या कार्तिकेयन 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की ये मतलब भारतीय महिला बनी, याद रखिएगा, सबसे कम उम्र की है। और ये झारखंड के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से संबंधित है। इसके बाद है शीतल राजपाल। तो शीतल राजपाल के बारे में याद रखिएगा कि इनको मिसेज इंडिया 2024-25 का खिताब मिला है, याद रखिएगा। अनमोल के बारे में याद रखिएगा कि अभी हाल ही में एनडीए 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें रांची के ये रहने वाले हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 इनका आया है और ऑल इंडिया रैंक एनडीए में लाने वाले झारखंड के पहले कैंडिडेट हैं। उसके बाद है गीतांजलि जाजू नाम है यहाँ पे। तो इनको आईआईएम कोलकाता की तरफ से एजुकेशन लीडर सम्मान दिया गया था, याद रखिएगा। और ये एक मतलब कि रामगढ़ में रहने वाले एक चाइल्ड्स वर्ल्ड स्कॉलर्स हाई स्कूल की एक डायरेक्टर हैं, ठीक है। और इनको आईआईएम कलकत्ता की तरफ से एजुकेशन लीडर्स अवार्ड दिया गया। यशवर्धन कौन है, तो यशवर्धन वो है कुछ टॉप 30 मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया है, उनमें ये शामिल है, याद रखिएगा, जमशेदपुर के रहने वाले हैं। आगे आते हैं सलीमा टेटे, हॉकी से संबंधित हैं, याद रखिएगा। और अभी जो भी सीनियर महिला राष्ट्रीय टीम था हॉकी का, उनका कमान इनको सौंपा गया। सुखदेव सिंह, तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में ये मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा में झारखंड में 37 वर्षों तक मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए काम किया इन्होंने और रिटायर्ड हुए, इसलिए याद रखेंगे। सलीमा टेटे और दीपिका सेरेंग, ये दोनों को दोनों हॉकी प्लेयर हैं, याद रखिएगा। तो 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को, जबकि सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ 2023 हॉकी में दीपिका सेरेंग को दिया गया, और दोनों को दोनों सिमडेगा की ही रहने वाली है। प्रशांत शर्मा एनआईटी जमशेदपुर के एक स्टूडेंट है, जिन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो युद्ध के समय दुश्मन के 4 पहिया वाहनों को पलटने की क्षमता रख सकता है। नीलेंदु कुमार सिंह, पहले ये देखिए ईसीएल के निदेशक थे, बाद में इनको सीसीएल के सीएमडी बनाया गया है, बस ये याद रखेंगे। चंद्रदेव सिंह, तो झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के ये अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखेंगे। अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। राजेश वर्मा बॉबी पूर्व रणजी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं ये, जिनको जेएससीए के कंट्री क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बाद है डॉक्टर दिवाकर मिंज, तो याद रखेंगे कि डॉक्टर दिवाकर मिंज जो है रांची यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इतिहास विभाग के ये कौन थे, प्रोफेसर हैं, जिनको क्या किया गया है कि इतिहास संकलन समिति झारखंड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विकास माली कौन है, तो याद रखेंगे विकास माली बड़ाम प्रखंड के उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय दीही भुला के छात्र विकास माली ने 11 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव, पहले तो याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था, दिल्ली में, वहाँ पे छऊ नृत्य का इन्होंने प्रदर्शन किया था, ठीक है। और उसमें इन्होंने गोल्ड मिला था, याद रखेंगे। छऊ नृत्य सरायकेला खरसावां से संबंधित है, 3 प्रकार के होते हैं, एक तो उड़ीसा से संबंधित है, एक बंगाल के पुरुलिया से, और एक झारखंड का सरायकेला खरसावां से 1938 में सुरेंद्र नारायण मिश्रा ने प्रदर्शित किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओलिविया विश्वास कौन है, तो जमशेदपुर की रहने वाली है, जिन्होंने रांची में युवा उत्सव की स्टेट लेवल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। अंशु सरकार कौन है, तो याद रखिएगा कि ये एक योगा से जुड़े हुए ये पर्सन है, जिन्होंने पुडुचेरी में वहाँ के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी
से सम्मान प्राप्त किया है, याद रखेंगे। डॉक्टर शुक्ला मोहंती कौन है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के जो तत्कालीन गवर्नर है, ठीक है, रघुवर दास, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके सलाहकार के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर शुक्ला मोहंती। कार्तिक उरांव कौन है? तो कार्तिक उरांव याद रखिएगा कि हाल ही में पीएम मोदी ने अपने मन की बात में गुमला के सिसई प्रखंड के रहने वाले कार्तिक उरांव को मन की बात में इनका नाम लिया, और ये जो कुरुख भाषा है उनको मतलब बचाने के लिए ये प्रयासरत है। विशाल अग्रवाल, तो विशाल, ये सवाल आ सकता है कार्तिक उरांव के बारे में। विशाल अग्रवाल कौन है? तो याद रखिएगा कि यंग इंडियंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। तनुश्री श्राव कौन है? तनुश्री श्राव कौन है? तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम की हैं, और इनको 290 क्रॉस का ईयरिंग्स एवं ट्यूटोरियल बनाने का नाम पे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है। तो ये सवाल आ सकता है। अंकित प्रसाद, अंकित प्रसाद कौन है? तो याद रखिएगा कि इन्होंने, ये पहले रहने वाले कहाँ के हैं? पश्चिमी सिंहभूम के रहने वाले हैं, चाईबासा के। इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट बनाया था, उस बोट का नाम है बॉबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा। इसकी कीमत आज 1200 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, बॉबल AI। उसके बाद है कौन बनाने वाले कौन है? अंकित प्रसाद। रघुवर दास कौन है? अभी हाल ही में ये उड़ीसा के गवर्नर बने, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, 2014 से 19 तक रहे हैं, और 5 साल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। आर माधवन, जमशेदपुर से जुड़े हैं, पता है कि एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने एक मूवी बनाई है जिसका नाम था माधवन ने एक रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट बनाया है, याद रखिएगा, और इस मूवी को एक राष्ट्रीय पुरस्कार देने का दर्जा दिया गया है। आयुष झा, आयुष झा कौन है? तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया था तो शुरू से लेकर अंत तक सारी क्रियाकलापों में इन्होंने भाग लिया है, याद रखिएगा। ये चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के समय भी थे। अलीजान हुसैन, NIT जमशेदपुर की स्टूडेंट है। इन्होंने एक ऐसा इंटीग्रेबल लेजर मार्क बनाया है जिससे किसी भी धातु पर सटीकता से कोई शब्द को घेरे जा सकते हैं। जयशंकर पाठक, राज्य सरकार ने झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन 3 जून 2023 को किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल पक्का आ सकता है एग्जाम में कि इसका गठन 3 जून 2023 को हुआ, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं जयशंकर पाठक को, याद रखिएगा, हजारीबाग से ये जुड़े हुए हैं। संजय लाल पासवान, 3 जून 2023 को ही झारखंड राज्य आवास बोर्ड का गठन किया गया और पहले अध्यक्ष संजय लाल पासवान को बनाया गया। शशांक राज कौन है? तो जो नया संसद भवन बना है उसमें इन्होंने टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड में काम किया है, याद रखिएगा, झारखंड से जुड़े हैं। नए संसद भवन का गठन 28 मई को किया गया था, याद रखिएगा, BD सावरकर की जयंती पे। समीर पांडे, जमशेदपुर के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया में इनको लॉर्ड मेयर के पद पर चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है जिसका नाम है पैरामाटा, वहाँ पे मेयर, लॉर्ड मेयर के पद पर चुने गए। अस्मिता दोरारजी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अष्टम उरांव, अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान और गुमला की बेटी अष्टम उरांव को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये सवाल आ सकता है, याद रखिएगा। उषा किरण कंडुलना क्या है? तो ये कौन है? तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में कर्नाटक में, ठीक है, CRPF की ये IG बनी है, याद रखिएगा। अपरेश कुमार सिंह कौन है? तो अभी झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस थे, इनको त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। जमुना टूडू, पेड़ पौधे से बेपनाह प्रेम करने वाली लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टूडू, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। लेडी टार्जन है ना, कौन कहलाती है? जमुना टूडू, याद रखिएगा। प्रकृति से इनको प्रेम है, याद है। इनको पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें इनके बारे में याद रखना। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।